सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे आपका चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम का, और जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो दे दी थी। और आज का जो वीडियो नंबर है वो आपका वीडियो नंबर 3 होने वाला है, यानी वीडियो का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 तक मैंने करा दिए थे, यानी 2 लेक्चर्स आपको दे दिए थे। तो प्रत्येक लेक्चर में 5 क्वेश्चन थे, उनके कंसेप्ट मैंने आपको कराए थे। और आज कुछ नए कंसेप्ट के साथ मैं 5 क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और इनमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट मेथड से भी करेंगे और डिटेल में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यानी पहले क्वेश्चन का मतलब है 11वां क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 तक करा दिए हैं, और आज जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है वो आपका 11वां होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की किन्हीं 2 संख्याओं, 3 अंकों की किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 29 दिया हुआ है। 3 अंकों की कोई 2 संख्याएं हैं, 3 अंक की, उनका जो एचसीएफ है वो आपको 29 दिया हुआ है। ठीक है, तथा इनका एलसीएम आपको दिया हुआ है उन्होंने 4147। ठीक है, 4147। तो कह रहा है, तो आपको इन संख्याओं का योग बताना है कि जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे हम तो उनका योग क्या आएगा। ठीक है, तो अभी तो हमें संख्या ही नहीं मालूम, तो जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले मैं संख्या निकालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ हमें दिया, उसने एचसीएफ इक्वल टू दिया है 29, और आपको एलसीएम दिया है, एलसीएम इक्वल टू दिया है आपको 4147। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालनी है, छोटी ए बी का फैक्टर निकालना है, छोटी ए बी निकालनी है। तो जब छोटी ए बी निकालोगे तो मैंने बताया था एलसीएम में आपको एचसीएफ से भाग देना पड़ता है। ठीक है, किससे, एचसीएफ से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम दिया हुआ है वो 4147 दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे 29 से भाग देना है इसमें पूरे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम भाग दे देते हैं इसमें 29 का। ठीक है, 29 का 4147 में। ठीक है, तो पहले एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो 29 इसमें से घटाओ, तो इधर से बच गया 2। ठीक है, और इधर से बच गया 1, कितना बच गया 12। 4 का उतारा ले लिया। ठीक है, तो जैसे 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 3 चौक 12 होता है, यानी इतने बार समथिंग आपका 3 से 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पे 30 मान लिया, 30, और 30 में हमने वेक्टर किया 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 समथिंग, 4 बार आपका चला जाएगा। तो 4 से गुणा करके देख लेते हैं हम इसमें, तो कितना हो जाएगा, 4 में 36। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 3 11, 116। ठीक है, अब इसे घटा दीजिए इसमें से, तो इसमें से जब घटाओगे तो ये 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पे 14 था, 14 में से हमने क्या दबा दिया, 6 दबा दिया, तो 8 बच गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 11, 11 में से 1, यानी 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 तो 3 बचेगा। कितना बचाएगा आपका, तो आपका बच जाएगा 8, 8 बच गया। अब आपने 7 का उदाहरण ले लिया, 7 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने बार चला जाएगा, तो 29 दिया, तो लगभग 3 बार 29 दिया। ठीक है, 3 का गुणा करोगे, 3 में 27, 3 में 6 और 2 8, यानी 87। तो 29 दिया कितना होता है, 87 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा चला गया, क्या आ गया हमारा, कितने बार चला जाएगा, 143 बार। कितना, 143 बार। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू निकल के आया कितना, 143। अब ए बी का फैक्टर काटते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो 143 को हमने फैक्टराइज किया, तो पहले मैं इसे 11 से काट देता हूँ, 11 से ये कट जाएगा, हमें दिखाई दे रहा पूरा। ठीक है, तो 11 एकन 11, 11 दिए 33, फिर 13 से हमने काट दिया, फिर एकन 13, तो कितना फैक्टर आया, 11,13 का। ठीक है, तो ए और ए बी कितना आया, 11 और 13 का फैक्टर बन के आया। अब हमें संख्या कैसे निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा, आप संख्या निकालने के लिए बड़ी आपको संख्या निकालनी है, तो हमने बताया था बड़ी ए और बड़ी बी कैसे निकलती है, तो इसके साथ छोटी ए के साथ एचसीएफ, और यहाँ छोटी बी के साथ एचसीएफ। ठीक है, अब छोटी ए कितनी आपकी आएगी,
11 और 11 में किसका गुणा करोगे, एचसीएफ किधर गया, एचसीएफ है 29, 29 का गुणा करोगे और यहाँ पे 13 में कितने करेगा 29 का करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गुणा करोगे तो आपका निकल आएगा। तो इसमें 11 कर दो, 11 9 99, ठीक है, और फिर 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना हो गया, ये आपका होगा 31। ठीक है, तो ये हो जाएगा 319। ठीक है, कितना हो गया 319 हो गया। और इधर का जब देखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो इधर से 30 मान लो, 30 माइनस 1, ठीक है, तो फिर दिया 39 यानी 390 हो गया, फिर दिया 39, ठीक है, और इसमें से हमने 13 एकम 13 बना दिया। इसमें से जब 3 घटाओगे आप कितना बचेगा, 10 से 7 बच जाएगा और इधर रह गया 8, 8 में से गया तो 7 बच गया, 7 बच गया और इधर रह गया आपका कितना 3 का 3, तो 377। एक आ गया आपका 319, एक आ गया आपका 377। आप इसे भी ऐसे ही कर सकते थे, जैसे आप कैसे कर सकते थे, देखिए पहले तो 11 का सीधा मल्टीपल करने का एक ट्रिक होता है, क्या होता है कि इसे 9 का 9 उतारा और 9 और 2 कितना हो गया 11 का 1 लिख दिया, फिर ये 2 का और 2 का 2 और 1 कैरी में आ गया तो 13 हो गया। ये मतलब 319, ये आप ऐसे निकाल सकते हो ट्रिक लगा के, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। अब इनका दोनों का क्या पूछा उसने, योग, तो संख्या हमारी क्या निकलता है 319 प्लस में 377। अब इन्हें जोड़ोगे तो यही आपको पूछा है। तो 9 और 7 कितना हो गया 16, ठीक है, और 1 और 7 हो गया 8 और 1 9, ठीक, और फिर 3 और 3 6, 6 का 6 दिया तो कितना आ गया 696। तो इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, कितना आएगा 696 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बड़ी संख्या थी इसलिए आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई, बस और कुछ नहीं है, वैसे तो ये आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ रब, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपका हुआ। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 12 क्वेश्चन में देखेंगे। 12 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे कितने हम जोड़े बना सकते हैं, तो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, हमने 5 दिया है, जोड़े पूछे हैं और इनका योग आपको दिया है कितना 50 दिया है, कितना दिया है योग 50 दिया है और आपका एचसीएफ दिया है 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो चीज पहले आपको दी हुई है वो आप लिख लीजिए। तो एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ तो कितना दिया है आपको 5 दिया है और a प्लस बी बड़ी वाली कितनी दिया आपको, तो वो इन्होंने दिया 50। ठीक है, अब इससे हम निकाल सकते हैं छोटी a और b। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं छोटी a और b, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल सा अगर छोटी a प्लस बी आपको निकालनी है तो आप सीधा लगाइए क्या, यहाँ पे इनका योग जो दिया हुआ है उसमें आप एचसीएफ से भाग लगा दीजिए। इससे एचसीएफ से आधा किधर से, तो बताया था कि यहाँ पे a इंटू आपका एचसीएफ होता है और यहाँ प्लस यहाँ पे b की जगह क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ पे छोटी b होती है, तो यहाँ से हम एचसीएफ कॉमन ले लेंगे और इधर तुम्हारा बचा जाएगी। ठीक है, जैसे एचसीएफ कॉमन लेके और a प्लस बी रह जाएगी तो इधर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी हम निकालें यहाँ से, तो a प्लस बी हमें क्या दी हुई है, यानी यहाँ 50 दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया है 5 और 5 से काटेंगे कितना आएगा 10, यानी जो हम फैक्टर बनाएंगे a प्लस बी के वो जोड़ के कितने आने चाहिए 10 आने चाहिए, उनका कितना होना चाहिए 10 बनना चाहिए उनका योग। ठीक है, पर वो कैसे होना चाहिए, हमेशा सह अभाज्य फैक्टर होना चाहिए, यानी उनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। तो कैसे इनके बनाएंगे, तो देखिए पहला क्या बना सकते हैं हम इसका, तो पहला बना सकते हैं 1 और 9। ठीक है, दूसरा कितना बन जाएगा 2 और 8। ठीक है, तीसरा कितना बन जाएगा, इन दोनों का योग होगा 10। ठीक है, तीसरा बन जाएगा 3 और 7 और चौथा बन जाएगा आपका 4 और 6 और पांचवा बन जाएगा आपका 5 और 5। ठीक है, ये बन गए, पर इनमें पॉसिबल कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से बन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा क्योंकि ये सहअभाज्य फैक्टर हो रहे हैं, सहअभाज्य हो गए यानी एचसीएफ इनका वन है। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ इनका वन नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ देखो तो इनका वन आएगा तो ये भी आपका सही है, यहाँ पे एचसीएफ वन नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ पे ये समान है तो हम इन्हें अलग अलग नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से केवल इसके दो फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 1, 9 और एक बनेगा आपका 3 और 7। तो क्या बनेंगे? दो जोड़े बनेंगे इसके। तो कह रहा था कितने जोड़े बनेंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे? तो दो जोड़े बनेंगे। आप दो जोड़े इनके बना सकते हो। चलिए उतार लीजिए, इसे हम रफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने इसे रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपने उतार लिया होगा, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, तो उससे और आपको आसानी होगी। ठीक है, मैं इसे रफ कर दिया मैंने। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आसानी से आपको डिस्कस भी कराया है। कोई इसमें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को ऊपर से भी मैं रफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ मैंने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और जगह अगर थोड़ी कम पड़ती तो ऊपर से लिख दूंगा, वैसे जगह कम नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है ऐसे जोड़ों की संख्या बताएं। वैसी प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसे जोड़ों की संख्या बताएं जिनमें जिनमें संख्याएं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? इन्होंने 15 दिया हुआ है। ये कह रहे हैं एचसीएफ है जो 15 है और इनका एलसीएम है वो 250 है। कितना है? 450 है। एलसीएम कितना है? 450 है। तो इन्होंने दो संख्या दी और इन्होंने जोड़ा पूछा है, यानी एचसीएफ दिया है और आपको एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। यानी ये क्वेश्चन नंबर 13। एचसीएफ दिया है आपको कितना? इन्होंने 15 दिया है। एलसीएम कितना दिया है? तो एलसीएम आपको दिया है इन्होंने 450। ठीक है, तो यहाँ से आप छोटी ए भी निकाल सकते हो। छोटी ए भी कैसे निकाल सकते हो? कि अगर छोटी ए भी निकालो यहाँ से तो क्या आएगा? एलसीएम बट्टे में एचसीएफ। ये हमने आपको बताया, फॉर्मूला आपको ये बना के बताया था मैंने कि आप एलसीएम रखिए, नीचे में एचसीएफ रखिए, तो आपका ए बी का मल्टीपल निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी अगर निकाले तो बराबर में कितना आएगा? तो यहाँ पे एलसीएम हमें दिया 450 बट्टे में, और हमें आपका एचसीएफ दिया है वो दिया आपका 15 दिया है। 15 से काटोगे 15 या 45 यानी 30, यानी ए बी का जो मान आया वो कितना आया? 30 आया। अब ऐसे जोड़े बनाओ जो गुणा करने पर आपके कितने आए? 30 आए, क्योंकि ये भी तो आपस में गुणा ही कर रहे हैं, तो गुणा करने के ही आपके 30 आने चाहिए। ठीक है, तो हमने 30 बनाया, फैक्टर 1 बनाया, 1 और 30, क्योंकि इनका जब दोनों का गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, एक फैक्टर बनाया मैंने 2 और 15, इनका जब गुणा करेंगे फिर भी 30 ही आएंगे। तीसरा फैक्टर बनाया मैंने 3 और 10। ठीक है, इनका भी जब गुणा करेंगे तो भी इनका कितना आएगा? 30 ही आएगा। अब 4 का आप नहीं बना सकते क्योंकि 4 के साथ 30 नहीं आता है। 1 का 30 के साथ, 2 का 15 के साथ और 3 का 10 के साथ। पर अब सीधा आएगा कितना? 5 का 6 के साथ। देखो 5 छके 30 होता है। ठीक है, क्या होता है? 5 छके 30 होता है। ठीक है, और आप ले नहीं सकते एक भी। ठीक है, अब ऐसे 6 और आप उधर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ तक ही ये पॉसिबल रह जाएंगे। कहाँ तक रह जाएंगे? यहीं तक 5 छके 30 यहीं तक बनते हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इनका क्या है कि ये एचसीएफ इनका 1 आएगा, तो ये सहभाज्य है। यहाँ पे भी 1 आएगा तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 आएगा तो ये पॉसिबल है, और यहाँ पर भी 1 ही आएगा तो ये भी पॉसिबल है। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो आपके जोड़े बनेंगे 4। कितने जोड़े बनेंगे? तो इसके जोड़े बनेंगे 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन? किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और आपका एलसीएम क्रमशः कितना दिया हुआ है? 30 और आपका 2310 दिया हुआ है। दो संख्याएं दी हैं, उनका आपका एचसीएफ और एलसीएम दिया है 30 और 2310। इनमें से कह रहा है कि एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो इसके लिए आपको मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको डिस्कस कराया था पहले भी। क्या कराया था कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला छोटा सा आपको डिस्कस कराया था, इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम रख देते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक संख्या दी हुई है इसने 210। ठीक है, दूसरी संख्या इसने दी नहीं है,
हमें नहीं मालूम। एलसीएम दिया है इसने 2310, एचसीएफ दिया है इसने 30। ठीक है, अब इसे काट देते हैं, 0 से 0 घटा, 3 सत्ते 21 और 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 तिये 21, 7 तिये 21 0। तो कितना आया सेकंड नंबर? सेकंड नंबर आया 330, 330। ठीक है, तो सेकंड नंबर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, वो आएगा 330 आपका। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। तो इसे मैं रब करता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इन्हें भी रब कर देता हूँ क्वेश्चनों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको सभी कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ है वो एलसीएम से कैसा है, यानी एलसीएम है वो एचसीएफ से कैसा है, 12 गुना है। एलसीएम 12 गुना है। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है वो हमें एक्स है, हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमारे पास एक्स है। तो एलसीएम क्या होगा भाई हमारे पास, तो एलसीएम होगा एक्स का कितने गुना, 12 गुना, क्योंकि ये जो कह रहा है कि जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, अब कह रहा है कि एलसीएम व एचसीएफ का योग 403, तो हम यहाँ पे एचसीएफ प्लस एलसीएम जोड़ेंगे तो वो आएगा 403। अब ठीक है, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना, एक्स, एलसीएम कितना है 12x बराबर कितना है 403, और इधर हो गया 13x, 13x बराबर कितना हो गया 403। 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 1 13, x बराबर कितना आ गया 31 आ गया, 31 यानी एचसीएफ कितना आ गया 31 आ गया, और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 12 इंटू में 31। ठीक है, अब कह रहा है एक संख्या 93 है, 93 एक संख्या दी हुई है, तो हमें सूत्र क्या लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है, अभी इनका मल्टीपल करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ध्यान रख देना है। तो फर्स्ट नंबर 93 दिया हुआ है और सेकंड नंबर हमें ज्ञात करना है, बराबर में एलसीएम, क्या एलसीएम, तो एलसीएम ये है हमारा, ये तो एलसीएम में क्या रखेंगे 12 इंटू में 31। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 31 है, तो 31 रख दिया। ठीक है, तो 31 तिया 93। ठीक है, और एक 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, अब सेकंड नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 1 4, 4 3 12, 124। कितना आ गया 124, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इन पांचों क्वेश्चन को आसानी से डिस्कस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और कहीं भी दिक्कत होती है तो हम उसके लिए आपके लिए हाजिर हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं, थैंक यू।